बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज दर्शन हाल में श्री गुरु महाराज जी हमेशा की तरह आकर के सिंहासन पर विराजमान हुए, लेकिन पहले से कुछ समय जल्दी आए। 5 बजे से पहले ही श्री गुरु महाराज जी ने सिंहासन पर कृपा फरमाई और गुरुमुख प्रेमी निश्चिंत होते हैं कि श्री गुरु महाराज जी 5 बजे श्री दर्शन हाल में कृपा करते हैं और जो कुछ 5 से ऊपर 5 मिनट 10 मिनट हो जाते हैं, कल लगभग 5-7 मिनट ऊपर हो गए थे। तो हम गुरुमुख जो हैं ऐसा मान लेते हैं कि अभी वक्त पड़ा है, 5 बजे निकलेंगे कमरे से, या निकलने के बाद भी कहीं वार्तालाप में लगे होते हैं गुरुमुखों से, प्रेमियों से, और दर्शन हाल में प्रवेश करने के लिए विचार कर रहे होते हैं कि अभी 5 बजने में वक्त है। जहाँ भी खड़े होते हैं, कमरे में होते हैं, कहीं चौक में खड़े होते हैं, कहीं चाय की कैंटीन में होते हैं, या यूँ ही दर्शन हाल के आसपास मंडरा रहे होते हैं और 5 बजने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। सो आज देखने में आया कि श्री गुरु महाराज 5 बजे से पूर्व ही सिंहासन पर आकर विराजमान हुए। क्योंकि पहले श्री गुरु महाराज जी के विराजमान होते ही सभी उपस्थित गुरुमुख प्रेमी महात्मा जन, भाईजन, भक्तानियाँ, भगत जन साष्टांग दंडवत प्रणाम अपने सतगुरु के चरणों में करते हुए दिखाई देते हैं। और श्री गुरु महाराज जी पर्दे खुलने के साथ ही माइक जो है अपने कर कमलों में लेकर भी, और महात्मा जन अपने आदरणीय महात्मा जी अपने हाथ में माइक रखते हैं तो भी श्री गुरु महाराज जी हुक्मनामा दे देते हैं। और हुक्मनामा दे के तुरंत महात्मा जन जिनकी लाइन शुरू हो जाती है माथा टेकने के लिए, और लाइनों में बहुत कम महात्मा जन थे, क्योंकि आज श्री गुरु महाराज जी जल्दी आ गए, तो जो उपस्थित थे वो लाइनों में लगे। फिर देखा गया कि भाग भाग कर महात्मा जन जैसे बाहर आवाज़ आ जाती है माइक में कि इस प्रकार का भजन बोल रहा है, या कोई हुक्मनामा दर्शन हाल के बाहर ही सुन लेते हैं, मतलब, या फिर कोई दर्शन हाल में पहुंच कर के देखते हैं कि श्री गुरु महाराज जी तो आ गए हैं और हम रह गए हैं पीछे, आज देर हो गई, और फिर भागते हैं रेलिंग के अंदर महात्मा जन माथा टेकने के लिए, और भगत जन गुरुमुख प्रेमी जहाँ जगह मिलती है बैठते जाते हैं, और इस प्रकार माथा टेकते हुए, और फिर जिनकी तरफ से प्रसाद बंटवाना होता है वो भोग लगवाते हुए गुरुमुख प्रेमी सामने की लाइनों में। इस प्रकार ये सुंदर नज़ारों भरा शुभ कार्यक्रम चलता रहता है, और इस प्रकार से सभी लाइनें जब खाली हो जाती हैं तो सत्संग शुरू हो जाता है।
रोज नित्य नई विचारधाराओं का सत्संग, रोज नित्य नई एक सत्संग की व्यवस्था, सत्संग के अंदर नित्य नए शब्द, नित्य नए दोहे, नित्य नई चौपाइयाँ, लेकिन एक ही लक्ष्य की ओर ले जाने का भरसक प्रयास दिखाई देता है, सत्संग में सुनाई देता है, समझ में आता है, महसूस होता है। एक ही इशारा हो रहा होता है कि ये वक़्त मिला है, ये जन्म मिला है, ये श्वास मिले हैं, ये भजन भक्ति करने के लिए मिले हैं। कई इतिहास में वर्णित जो नाम वो गिनाए जाते हैं, उनके जीवन चरित्र सुनाए जाते हैं, संतों के भी और सेवकों के भी, और इस प्रकार चलता हुआ ये शुभ कार्यक्रम सत्संग का, प्रवचनों का, श्री दर्शनों का, श्री दर्शन हाल में नज़ारों की कोई कमी नहीं है। कोई भी गुरुमुख प्रेमी अगर पहली बार श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन करता है, अनंतपुर या प्रयाग धाम में पहली बार आता है, देख के भौंचक्का रह जाता है। क्या ऐसी भी कोई जगह है? क्या ऐसी भी कोई जगह हो सकती है? मैंने कभी सोचा नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी। कल्पना से भी परे श्री आनंदपुर दरबार की महिमा है, जो अवर्णनीय है, वर्णन नहीं किया जा सकता। क्या दर्शन हाल की महिमा, क्या इस दरबार की, धराधाम की महिमा, क्या बगीचों की, खेतों की, खलिहानों की, सड़कों की, और कितनी ही प्रकार की व्यवस्थाएं जो देखते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, सब के सब वर्णन से परे है। फिर भी हमारा दिल करता है कि महिमा को गाते चले जाएं, महिमा का गायन करते ही रहें। सुख महसूस होता है, क्योंकि जिन नज़ारों को हम देखते हैं उनको देखकर जब दोबारा से वो वर्णन हम करते हैं तो हम भी यही पाते हैं, महसूस होता है हमें कि हमारे भीतर में वो सब कुछ नज़ारे भर गए हैं। तभी तो वर्णन करने का प्रयास करते हैं, करते भी हैं। बेशक अंत नहीं है महिमा का, लेकिन जब वर्णन करते हैं जुबा से हम, तो वर्णन करने मात्र से ही आनंद प्राप्त होने लगता है। हमें जैसे सत्संग में समझाया जाता है, भजन सुमरण करने से, आरती गायन करने से, सत्संग करने से, सेवा करने से, ध्यान करने से सतगुरु का आनंद प्राप्त होता है, लेकिन हम ऐसा महसूस करते हैं जब जिक्र जुबान पर श्री दरबार का हम करते हैं, महिमा गायन करने का प्रयास करते हैं, केवल इसी मात्र से ही आनंद की प्राप्ति होने लगती है। आनंद में मन गोते लगाने लगता है। तो ये समझा जा सकता है कि फिर श्री आरती पूजा को अगर सतगुरु का ध्यान लगाकर करें, जब भी जहाँ चाहे घर में हो, श्री गुरु महाराज जी का या श्री दर्शनों का नज़ारा अपने अंदर देखते हुए, महसूस करते हुए श्री आरती पूजा का गायन करें, उच्चारण करें, सत्संग श्रवण करें। ध्यान जुड़ा हुआ हो तो समझ सकते हैं कि कितना आनंद हमारा बढ़ जाएगा। और इसी प्रकार जो भजन सुमरण हम करेंगे, ध्यान लगाएंगे, जब सब कार्य छोड़ करके सतगुरु के ध्यान में भजन सुमरण करने के लिए बैठेंगे और हम अपनी इस कार्रवाई को भक्ति की, सुमरन भजन की, नित्य नियम की पूरी पालना पर जब हम पहुँचेंगे
पूरा वक़्त हम जब देंगे तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे कितना आनंद हमें प्राप्त होगा। लेकिन उसके लिए अपने भीतर विचारों की परिपक्वता जरूरी है कि मुझे ये संसार का जो ख्याल है अपने भीतर से हटाना है, कम करना है, फिर ख़त्म कर देना है। संसार की अहमियत को समझना है कि जो सब झूठ मूठ का पसारा है, जो संसार जो है स्वप्न मात्र है, ख्याल मात्र है, उसको जो हमने अपने भीतर सत्य से भरपूर कर रखा है, फिर इस प्रकार सत्य और असत्य का भेद समझते हुए और जब वहाँ से संसार से अपनी सुरती को हटा करके, अपनी कार्रवाई को हटा करके, यानी जो सतगुरु ने हमें आदेश किया है 2 घंटे भजन सुमरन करने का और नित्यनेम करने का, मात्र इतना समय ही निकालना है, 24 घंटों में निकालना है। 2 घंटे भजन सुमरन और 1-1.5 घंटा और लगा लें, या मान लें कि 3 घंटे ही हमने निकालने, निश्चित कर लिया हमने। तो ये समय जब वहाँ से निकल कर इधर लगेगा, लगाएंगे और रुचि से नित्य नेम करते हुए, लगन से करते हुए, श्रद्धा से करते हुए, फिर भजन अभ्यास करते हुए जो आनंद प्राप्त होगा, तो फिर यकीन होता चला जाएगा कि महापुरुषों के वचन सत्य है, महापुरुषों के वचन जो हैं अटल हैं। और फिर बार बार इस अवसर को प्राप्त करते हुए, चाहे हम घर में रहते हों, दरबार में रहते हों, कहीं गांव में, शहर में, कहीं भी रहते हों, फिर हमें ये एक तरीका जो प्राप्त हुआ भी है, फिर हमने उसको अपनाया भी है और समझ में आ गया है, हमने समझ लिया है कि आनंद प्राप्ति का केवल और केवल यही तरीका है, यही रास्ता है जो कि हमें नित्य प्रति समझाया जाता है, बताया जाता है। महापुरुष अपने अनुभवों द्वारा ये हमें बताते हैं कि भजन भक्ति करके ही जीवन के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ये जीवन जो है ऊंचे से ऊंचा है, 84 लाख योनियों में सबसे ऊंचा है, और इसको प्राप्त करने के बाद भक्ति करने से इस जीवन के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। क्या कोई चाहता है कि मैं ऊपर की ओर न जाऊं, तरक्की न करूं, कामयाबी हासिल न करूं? संसार में तो सभी चाहते हैं, संसार की तरक्की को तो सभी चाहते हैं, लेकिन ठीक से अवलोकन किया जाएगा संसार का कि क्या ये संसार की सांसारिक तरक्की मेरे काम आने वाली है? कहीं से इसमें सुख की प्राप्ति होने वाली है या कोई आनंद की अनुभूति दिलाने वाली है? और आनंद या सुख जो हम मान बैठे हैं इन संसार में और संसार की तरक्की में, वो कौन सा है? अव्वल तो सुख तो है नहीं, लेकिन अगर हमने माना है और हमें लगता है कि सुख मिल रहा है, तो वो सुख कैसा है? उसके बदले में क्या कुछ हम खर्च कर रहे हैं और कितना प्राप्त कर रहे हैं और कितना प्राप्त होना चाहिए? जब महापुरुषों के नज़रियों से विचार करेंगे, अपनी सोच से, अपने क्रियाकलापों को देखेंगे कि हमने कितना वक्त संसार में व्यतीत किया और कितना आज तक हम सुखी हो गए हैं या सुख अभी भी बाकी है, सुख की खोज अभी बाकी है, सुख प्राप्त करना अभी बाकी है, तो अब तक क्या किया? और महापुरुष कहते हैं कि इतना सुख मिलता है, ढेर लग जाता है, फिर सुख को ढूंढना नहीं पड़ता,
सुख के भंडार से जुड़ जाता है ये जीव, इंसान, गुरुमुख प्रेमी सेवक। जब इस तरह संतों महापुरुषों के वचनों का मिलान करते हैं कि उनके कहने में क्या सच्चाई है और हमने जो अब तक सतगुरु की आज्ञा और मौज के बिना जो अपनी मर्जी से किया, उसकी क्या हकीकत है, क्या हमें कुछ मिला या हमने बहुत कुछ खो दिया। श्वास भी समाप्त हुए चले जा रहे हैं, जो हो गए वो हो गए, उम्र चली गई, शरीर निढाल होता जा रहा है। और फिर अगर अंदाज़ा लगाएं कि इसी प्रकार चलता रहा तो शरीर तो फिर एक दिन ख़त्म हो ही जाएगा। अगर पूरा समय हम जीवित रह पाए तो भी शरीर ख़त्म तो होता ही चला जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है, शरीर की ताकत तो ख़त्म होती चली जा रही है। और जिस दिन छूटेगा, अगर अधिक उम्र लेकर भी अगर अधिक जी कर गए, 100 साल भी पूरे करके गए, 125 साल पूरे भी कर लिए, तो उसका मकसद तो कुछ नहीं रहेगा कि हमने अपनी मर्जी से कुछ हासिल तो नहीं किया, लुटा तो सब कुछ दिया। लेकिन इस प्रकार सत्य और असत्य का जब भेद समझने की कोशिश करेंगे, और ये प्रयास तो आज ही करना पड़ेगा, तभी तो लाभ उठाने के लिए पूरा जो ये समय हम लगा पाएंगे, जितना भी हमारे हाथ में कोई पता नहीं है कि कितनी घड़ियां बाकी हैं या कितने साल बाकी हैं। और इस प्रकार से जब आप और हम जैसे गुरुमुख प्रयास करते हैं, फिर श्री गुरु महाराज जी के आदेशों का पालन करते हैं, यही तो रोज़ सत्संग में नित्य नई बातों से, नित्य नए शब्दों से एक ही लक्ष्य की ओर ले जाने का प्रयास किया जाता है। और वही सत्संग आज भी हुआ। आदरणीय महात्मा जी ने जो सत्संग सुनाया श्री गुरु महाराज जी की हजूरी में, श्री दर्शन हॉल में, वो हम इस प्रकार से सुने कि क्या वचन है आज के। फरमाया महात्मा जी ने इस प्रकार, श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल जी महाराज जी का सुंदर दर्शन दीदार करते हुए प्रेम से मिलकर बोलो जयकारा। गुरुमुखो, ये जो सुनहरी अवसर हम गुरुमुखों को बड़े भावों से मिला है, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। ये श्री गुरु महाराज जी की हम सेवकों के ऊपर अपार कृपा भी है, जो हम गुरुमुखों को अपने श्री चरणों में उठाकर अपने श्री दर्शना से हम गुरुमुखों को निहाल कर रहे हैं। ये अवसर कोई एक जन्म के पुण्य कर्म के फल से नहीं मिलता, जीवों के कई करोड़ों जन्मों के शुभ कर्मों से ये सुअवसर प्राप्त होता है। तो इस सुनहरे अवसर की आप सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है।
चलने पे भक्ति की राह में लगाती हैं। दो रास्ते हैं, एक शुभ दूसरा अशुभ। जो मन भक्ति पे चलती है वो अशुभ रास्ते पे चलती है। उनको कोई बताने वाला ही नहीं है कि इस रास्ते पे चल करके सुख पाओगे। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि किम कर्म किम अकर्म अति कवे अपित मोहिताय तद्दे पर विज्ञामी जद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। फरमाया तुम मोक्ष पाओगे अशुभ से, मैं तुझे बताऊंगा क्या तू ये कर ये न कर, क्योंकि इसका निर्णय करने में बड़े बड़े विद्वान भी भूल जाते हैं, धोखा खा जाते हैं। तेरे को मेरे वचनों की, मेरी सलाह की जरूरत पड़ेगी। मैं तुझे बताऊंगा तू ये कर ये न कर। अगर मेरी सलाह पे चलेगा तो तू अशुभ से बच जाएगा, अशुभ से बचेगा तो पाप से बचेगा, पाप से बचेगा तो दुखों से बचेगा। तो गुरु को ये निर्णय करना बड़ा कठिन है। उसके लिए इंसान को सलाहकार चाहिए, वो भी कोई कामिल पुरुष हो जिसका वचन दरगाही वचन हो, फिर तो इंसान धोखे से बच सकता है, सही रास्ते पे चल सकता है, सुख को पा सकता है। नहीं तो देखो मन तो आश्रय बनवाता है कि तुम ये काम कर लो सुख पालोगे, ये कर लो सुखी हो जाओगे। तो मन के कहने में चल करके देखो इंसान दुखों में जा पड़ता है। महापुरुष ने तो फरमाया मनमुख दुखिया गुरमुख सुखिया। तो महापुरुषों की, वक्त महापुरुषों की हमें सेवकों को जरूरत है कि हम गुरुमुखों के भाग्य हैं जो हमें वक्त के महापुरुष मिल गए हैं। वो हमें दिन रात भक्ति की तरफ लगा करके, दिन रात देखो श्री गुरु महाराज जी हमें भक्ति की तालीम देती हैं। दिन रात हम गुरुमुखों को भक्ति में तरक्की के लिए सोचते रहे कि हमारे गुरुमुख भक्ति करें, हमारे मन को मोड़ करके भक्ति में नाम में लगाती है। ये काम महापुरुष ही करती है। ये मन के रुख को मोड़ना ये आसान नहीं है। ये तो सब पुरुष है जो हम जीवों से मेहनत करके हमारे मन को घड़ते हैं, संवारते हैं। घड़िए शब्द सच्ची टकसाल, घड़िए सूरत मत मन बुद्ध। हमारी मट्टी को, मन को, बुद्धि को श्री गुरु महाराज जी घड़ती है। संसार में जैसे कारीगर होती है, लोहार होता है, वो लोहे को घड़ संवार करके को कीमती बना देता है। सुनार सोने को घड़ के गहना बना देता है। ऐसे महापुरुष हमारे मन को घड़ संवार कर साधारण इंसान से देखो देवता क्या पूज्य पुरुष बना देती हैं। ये काम महापुरुषों के सिवा कोई नहीं कर सकता। तो हम गुरुमुखों के ये भाग हैं जो हमें महापुरुषों की शरण मिली है। श्री गुरु महाराज ने हम गुरुमुखों को भक्ति की राह पे लगाया है, नाम की राह पे लगाया है, सच की राह पे लगाया है। दिन रात हम गुरुमुखों को भक्ति के साधन बख्शिए फिर करवाती है। हर इंसान अपने में देखे तो देखो महापुरुषों की शरण मिलने के बाद हमारे अंदर में देखो कितनी बदल आई है। हमारा मन देखो मैले से निर्मल होता है, विकारी से निर्विकार होता है। महापुरुष किसी काम के थे नहीं, कोई न
हीरा तो कोई कम करा, इंसान का बोल जो है इंसान के अंतर में है। महापुरुष हमारे अंतर को संभालती है। संत ने देखे बोल और चाल, वह परखे अंदर का हाल। दरगाह में तुम्हारे अंतर को देखा जाएगा, अंतर में क्या है। तो महापुरुषों ने हमें वो अनमोल चीज बख्शी है, अनमोल दातें हमारे ऊपर बख्शते रहती है। हम भी अपने हृदय में उस नाम को बसाएं। महापुरुषों की तो यही मौज है कि हमारे गुरुमुख सच्चे भक्ति ढंग से माला माल हुए, हमारे सिर भरे भरे हुए। उसके लिए देखो कितना जतन कर रहे हैं। तो जब हम गुरुमुखों को भाग्यों से ऐसा अवसर मिला है, तो हम गुरुमुख जन भी जो महापुरुषों की मौज है, उनकी तो यही मौज है। बार बार जब भी श्री वचन मुबारक फरमाती है तो 5 नियमों पर जोर देती है और 2 घंटे भजन अभ्यास के लिए फरमाती है। लगातार न कर सको 1-1 घंटा करके करो, 8-8 घंटा करके करो। हम गुरु जन भी जो महापुरुषों की मौज है उसको पूरा करें तो हमारा कल्याण होता है। जीवन हम गुरुओं का सुखमय बनता है। महापुरुषों की जो मनोकामना है तो हमारे गुरु सुखी होवे, लोक में जगवान करे, वो पूरी होती है। हम गुरु जन भी ये काम करके महापुरुषों की प्रसन्नता आशीर्वाद पा करके अपना ये लोक सुखी बनाए और कल लोक सुयला करें। इस प्रकार सुंदर सत्संग की जब समाप्ति हुई, फिर हमेशा की तरह भजन बोला गया और महात्मा जी ने अनाउंस किया कि जो गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी का माथा टेकने वाले हैं वो सामने की लेने में आना शुरू करें। तो सभी लाइनें भर गई भक्तों से, भक्तानियों से। और अभी भीड़ नहीं है, विशेष संगत अधिक नहीं आ रही और जो आ रही है उसमें अधिकांश वापस भी दर्शन करके जा रही है और इतनी भीड़ नहीं देखी जा रही। खुला खुला ऐसा माहौल है, बड़ी आसानी से बैठने की जगह है, जगह ढूंढनी नहीं पड़ती और बड़ी सुविधापूर्वक सभी गुरुमुख प्रेमियों को सुंदर दर्शनों का लाभ प्राप्त हो रहा है। प्रसाद का वितरण पहले से ही जब दर्शन हाल में प्रवेश करते हैं, दरवाज़ों के भीतर प्रवेश करने से भी 10, 15, 20 फुट पहले ही भगत जन खड़े होते हैं। कई 3-4 जगह पर अपना स्टेज बनाकर प्रसाद के कार्टून रखे हुए उन्हीं गेटों से प्रवेश कराया जाता है गुरुमुख प्रेमियों को और
सबको प्रसाद देकर ही अंदर प्रवेश दिलाया जाता है, ताकि बड़ी आराम से ये व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे कि वहाँ उपस्थित संगत के बीच में प्रसाद के टप लेकर के आगे से चलकर पीछे तक ना जाना पड़े, किसी को बांटने वाले को और लेने वाले को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और ये बहुत सुंदर प्रसाद वितरण का भी एक नज़ारा ही है, एक लीला है हमारे श्री परमहंसों की, श्री आनंदपुर दरबार की, श्री प्रयाग धाम दरबार की। और सभी गुरुमुख प्रेमी माथा टेकने के लिए लाइनों में चलते हुए सुंदर सुंदर उपहार अपने सतगुरु के चरणों में भेंटा करने के लिए जो अपने साथ लेकर आते हैं। और गुरुमुख प्रेमी वहाँ पर आकर भी मिठाई का डिब्बा, पतीसे का डिब्बा या कोई ड्राई फ्रूट लेकर के भेंटा करना चाहते हैं तो कैंटीनें जहाँ चाय दूध मिलता है, पकोड़े वगैरह मिलते हैं, और भी बहुत से कुछ ज़रूरत के आइटम जो गुरुमुख प्रेमियों को ज़रूरत पड़ जाते हैं वो भी मिलते हैं। और वहीं पर इस प्रकार पतीसे के डिब्बे विशेषकर मिलते हैं गुरुमुख प्रेमियों को इस सुविधा के लिए। और गुरुमुख प्रेमी वहाँ से लेकर श्री दर्शन हाल में पहुँचते हुए देखे जाते हैं अपने गुरु महाराज जी के लिए। जो कुछ भी श्रद्धा भावना से गुरुमुख प्रेमी भेंट करते हैं, श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराते हुए सहर्ष सभी उनकी भेंट स्वीकार करते हैं और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करके उनकी झोलियां भक्ति से भरते हैं। और गुरुमुख प्रेमी वहाँ से गुरु महाराज जी की ओर से जो माथा टेकने पर प्रसाद मिलता है, सभी गुरुमुख प्रेमी प्रसाद ले करके आगे बढ़ते हुए फिर वापस जहाँ जगह मिलती है आकर बैठ जाते हैं। और इसी प्रकार ये संगत का, भीड़ का, जो श्री गुरु महाराज जी के आसपास महात्मा जन खड़े हैं वो सब के सब काम में लगे हुए हैं। कोई गुरुमुख प्रेमियों से भेंट उपहार लेकर आगे पहुंचा रहा है, प्रसाद वितरण करते जा रहे हैं, किसी गुरुमुख प्रेमी की कोई फरियाद है, कोई पुकार है, कुछ कहना चाहता है, वो फरियाद, वो पुकार श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनती करी जाती है। श्री गुरु महाराज जी जो वचन फरमाते हैं वो उन गुरुमुख प्रेमियों को सुनाए जाते हैं। किसी को किसी प्रकार की तकलीफ़ है तो अपने सतगुरुदेव महाराज जी से आकर कहते हैं कि श्री गुरु महाराज जी आशीर्वाद करें, मुझे ये परेशानी है। श्री गुरु महाराज जी सिर्फ और सिर्फ अक्सर यही फरमाते हैं कि भजन करो, सुमरन करो, नित्य नेम करो। फिर से याद दिलाते हैं, फिर से याद दिलाते हैं, बार बार याद दिलाते हैं। हम अगर समझ पाएँ तो उनका एक ही लक्ष्य है, एक ही मकसद है कि जो समय चल रहा है, जो समय आने वाला है, इससे भी घोर कलयुग बढ़ता हुआ और जो संसार के अंदर दुखों के बवंडर उठते हुए हमें नजर आते हैं, हर घड़ी हर पल कोई ना कोई ऐसा संदेश प्राप्त होता है, कोई ऐसी दुविधाएं जीवन के अंदर आती हुई हमें दिख पड़ती है। सो श्री गुरु महाराज जी ने सभी प्रकार के निचोड़ निकाल करके एक ही इशारा हम गुरुमुखों को दिया है कि भजन सुमरन करते रहो। दुख ज़्यादा महसूस होता है, भजन सुमरन को बढ़ा दो, सेवा को बढ़ा दो,
हम जिस प्रकार उन आपदाओं का, उन प्रारब्ध भोगों का सामना संसार की दौलत कमा करके, संसार में अपनी जो पकड़ है मजबूत करके और अधिक से अधिक मित्र परिवार बना करके उन प्रारब्ध की आपदाओं से मुकाबला करना चाहते हैं, सो ये मुमकिन नहीं। सतगुरु हमारे केवल और केवल जो इशारा करते हैं कि भजन सुमरन के द्वारा कैसे भी गंभीर से गंभीर पाप हमने किए हों वो भी नष्ट हो जाएंगे। सुमरन के प्रताप से, ध्यान के प्रताप से, सेवा के प्रताप से हमारी जो आत्मा है ये प्रारब्ध कर्मों के, पापों के बोझ के तले दबी हुई दुख परेशानियों को झेलती हुई आई है और झेल रही है। इस मनुष्य जीवन में भी हमारे सतगुरुदेव महाराज जी सब जानते हैं और वही हमें समझाते हैं, जतलाते हैं कि इस प्रकार से भजन सुमरन करने से, भक्ति करने से सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा हमारे जीवन में मिलेगा। आत्मा जो है पापों के बोझ से खाली हो जाएगी, हल्की हो जाएगी और सुमरन करने से अपनी सुरती को ऊपर उठाने के साथ साथ आत्मा भी ऊपर की ओर, क्योंकि जब तक पापों का बोझ हटेगा नहीं आत्मा सफ़र करेगी नहीं। जब आत्मा सफ़र करेगी तभी परमात्मा के निवास स्थान पर पहुंचेगी, परमात्मा के साथ एकाकार होगी, परमात्मा के साथ मेल होगा। हम स्वयं अपनी मर्जी से तो ये कर नहीं सकते, हमें अनुभव नहीं, हमें समझ नहीं। सतगुरु अपने अनुभवों के द्वारा हमें जतलाते हैं, समझाते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इस प्रकार से सभी गुरुमुख प्रेमियों की पुकारों को सुनते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, हंस के मुस्कुरा के सबको दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हुए देखे जाते हैं। ऐसे सुंदर स्वर्णिम नज़ारों को देखकर वहाँ उपस्थित गुरुमुख प्रेमी अपने दिल में बहुत खुशी का अनुभव करते हुए अपने श्री गुरु महाराज जी के सुंदर सुंदर दर्शनों का लाभ प्राप्त करते हुए और जिस लक्ष्य को लेकर के श्री दरबार में गुरुमुख प्रेमी आते हैं कि श्री गुरु महाराज जी से मुलाकात करनी है, श्री गुरु महाराज जी के प्रवचन सुनने हैं, श्री गुरु महाराज जी के साथ रहना है, इतनी सुंदर विचारधारा लेकर गुरुमुख प्रेमी दरबार में आते हैं और सभी अपनी ऐसी सुंदर विचारधारा के माध्यम से सतगुरु की चरण शरण में रह करके जो जितना प्रयास करेगा उतना उसको लाभ मिलता है। दर्शन करने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए 2 दिन ही काफ़ी है, लेकिन ज़रूरी ये है कि जो हमें समझाया जाता है सिखाया जाता है कि ये हमें नित्य प्रति करना है, वो क्या कि जो 5 नियम पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने निर्धारित किए हमारे लिए भक्ति प्राप्त करने के लिए, उन 5 नियमों की पालना श्रद्धा से, भावना से हमें करना है। और 2 घंटे भजन अभ्यास अगर हम करते हैं सतगुरु की प्रसन्नता मिलेगी। संसार में रहते हुए किसी भी दुख के लिए, किसी भी दुख से दुखी नहीं होना पड़ेगा, किसी प्रकार का विलाप नहीं करना पड़ेगा, कोई भी दुविधा हमें दुविधा में नहीं डाल सकती। हर पल खुशियों में,
हर पल भक्ति में हमारा व्यतीत होता हुआ ये लोक भी खुशियों से भरा हुआ, सुख से भरपूर सुखी बनेगा और परलोक भी भक्ति के धन को इकट्ठा करने से हमारा संवर जाएगा। और लोक सुखी हो गया, परलोक संवर गया तो जीने का जीवन का मकसद पूरा हो गया, लक्ष्य पूरा हो गया, जीवन की सफलता प्राप्त हो गई हमें। जिसने वक़्त के संत महापुरुषों की शरण प्राप्त कर ली, संगत प्राप्त कर ली, नज़दीकी प्राप्त कर ली, उनकी आज्ञा से भक्ति के उच्चतम शिखर पर पहुँच करके सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्ति होती है। जिसने ये सतगुरु की प्रसन्नता भक्ति के ऊंचे शिखर पर पहुंच करके प्राप्त की, उसके लिए और कुछ भी बाकी करना नहीं रहा। फिर जो कुछ करना कराना होगा, जो करना कराना होता है वो सतगुरु स्वयं करते हैं और वही करन करावनहार हैं और हम तो निमित्त मात्र हैं। सभी कुछ वही करने वाले हैं। मकसद उनका एक ही है कि झूठे संसार से झूठी प्रीत, झूठे संसार का मोह त्याग करके सच्ची वस्तु, सत्य वस्तु जो भक्ति है भगवान की, उसी में दिल लगाना है, उसी को प्राप्त करने का यत्न करते हुए अपना ये जीवन सफल करना है। आज के श्री दर्शन हाल के सुंदर नज़ारों की, सुंदर दर्शनों की, सुंदर सत्संग की सभी गुरुमुख प्रेमियों को हाथ जोड़कर बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।